हेलो फ्रेंड्स, नेहाशीष व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह की शुरुआत तो बस काम से ही होती है। जब तक बिस्तर पे पड़े रहो तब तक कोई काम नहीं है। जहाँ बिस्तर से उठ जाओ वहाँ काम की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं अभी कपड़े धुलाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और जब बच्चे घर में रहते हैं तो भी बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज मैं कपड़े धुलाई का ही काम कर रही थी और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं। आज उसकी स्कूल बंद थी तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे और जब घर में रहते हैं तो बस टीवी देखेंगे और हर काम में लेट करेंगे। हर काम में लेट, जल्दी कोई काम कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मम्मा जब स्कूल जाना रहता है तो सब कुछ जल्दी जल्दी करता हूँ और जब घर में हूँ तो चलो थोड़ी देर में कर लूँगा, थोड़ी देर में कर लूँगा, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने सारे काम करके मैं कपड़े वगैरह भी धुलाई कर ली हूँ और मेरे बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं। मैं कब से परेशान हो रही हूँ कि चलो तुम लोग अपना जो काम है वो कर लो फटाफट, लेकिन देखिए यहाँ पे टीवी देखने में लगे हुए हैं। टीवी देखने में मतलब कार्टून देखना मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कार्टून देखते देखते तो उन लोगों का सारा दिन भी निकल जाता है लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता और मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ बेटा खाना खा लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो। मैं टाइम ही उन लोगों को दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ मैं अभी अपने कमरे से बाहर आई हूँ और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाला है तो बार बार मुझे देखना होता है कि अभी धुला है कि नहीं। ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक होता है तो चलो एक बार डाल दो फिर धुलता रहता है, लेकिन मैनुअल में होता है कि बार बार देखना होता है। और यहाँ देखिए मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े निकाल रही हूँ और बच्चों को कह रही हूँ कि जाओ तुम लोग नहा लो, तैयार हो लो फटाफट। और अभी टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं। मेरे बच्चे सुबह जल्दी तो उठ जाते हैं लेकिन जल्दी कोई काम कर नहीं पाते हैं और अभी ठंडी का समय है तो बहुत ज़्यादा आलस्य होता है सुबह उठने में और सुबह जल्दी जल्दी काम करने में। तो मैं बच्चों को कह रही हूँ कि आज स्कूल नहीं गए हो टाइम से तो क्या हो गया, घर में जल्दी ही काम कर लो। तो फटाफट मैं उन लोगों के लिए कपड़े निकाल कर दे दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने वॉशिंग मशीन में पाइप लगा रखा है और सारे कपड़े मैं अंदर डाली हूँ और अभी धुलाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, बहुत देर तक यहाँ पे खड़े होकर के देखना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है। पहले तो मैं बाल्टी से उठा उठा कर डालती थी लेकिन अभी मैं यहाँ पाइप लगाकर ही काम करती हूँ। पाइप से काम बहुत आसान हो जाता है, नल में पाइप लगा देती हूँ और आसानी से पानी भर जाता है और कपड़े धुल जाते हैं। तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बहुत आसानी से हर काम धीरे धीरे हो जाते हैं। कपड़े डाल देती हूँ तो उसके बाद मैं तुरंत शावर में भी उसमें जो ड्रेन करने का होता है फिर कपड़े सुखाने के लिए भी मैं डाल देती हूँ और बहुत आसानी से हर काम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फटाफट मेरा काम वॉशिंग मशीन से हो जाता है। तो यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन जो देख रहे हैं वो काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना का मतलब ये वॉशिंग मशीन करीब 15 से 20 साल पहले की है। आप देखकर भी पहचान लेंगे कि ये मॉडल जो है वो बहुत पहले आता था। अब इसमें का ये मॉडल नहीं आता है, मॉडल चेंज हो गया है तो अब फुली दूसरा आता है। और यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा रखा है क्योंकि बच्चों का वीकली टेस्ट वगैरह चलता रहता है ना हमेशा। तो जब ट्यूशन भी लगा दो, स्कूल भी लगा दो, कितना भी स्कूल और ट्यूशन में पढ़ाएंगे फिर भी आपको घर में अपने बच्चों के पीछे मेहनत करना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं, दिन भर खेल में रहते हैं। तो बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और स्कूल वगैरह में हमेशा वीकली टेस्ट है तो पीरियोडिक टेस्ट है, कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। तो बच्चों के ऊपर भी बोझ बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा कंप्लीट भी करना पड़ता है। तो हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो बैठी हूँ अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, याद करवा रही हूँ और अभी उनके सर जी आने वाले हैं और अभी आए नहीं हैं, अब आएंगे ही। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ही लेकर बैठती हूँ, थोड़ी देर पढ़ भी लेंगे और उसके बाद सर जी आएंगे तो फिर सर जी से पढ़ लेंगे।
तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाने वाला है। तो मेरी बेटी जो है वो पढ़ने में थोड़ी वीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर। घर में टीचर लगाई हूँ, वो भी ध्यान देते हैं, और स्कूल में टीचर तो ध्यान देते ही हैं ऑलरेडी, लेकिन घर में भी मुझे बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। तो मैं उसे समझा रही थी और बता रही थी कि तुम ऐसे याद करोगी तुम्हारा फटाफट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऊपर से कपड़े सारे उतार के ले आई हूँ। सारे कपड़े मैंने छत पर से उतार कर ला कर रख दिया है ऐसे ही। फिर मैं थोड़ी देर में उसे फ़ोल्ड करके रखूँगी। और जब मैं पढ़ाने बैठ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 1 घंटा पहले बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूँ। क्योंकि बैठ जाने के बाद जब मैं उठ जाती हूँ ना, तो बच्चे भी मेरे साथ साथ उठ जाते हैं, वो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, और जब तक मैं बैठी रहती हूँ तो दबाव से बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो अब मैं किचन में जा रही हूँ, थोड़ी किचन का भी काम कर लूँ, क्योंकि खाना पीना भी बनाना होता है और टाइम से सब काम भी करने होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो किचन में भी थोड़ा बहुत काम कर ही लेती हूँ। तो पढ़ाने के साथ साथ मेरा सारा काम होता रहता है। मैंने कपड़े भी धुल लिए, खाना भी बनाने जा रही हूँ और बच्चों को भी पढ़ाना है। तो आसपास में सारे कमरे होने से सारा काम एक बार में आराम से हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही अपने घर को बनवा रखा है कि सब कुछ पास पास में होगा तो